आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 9 अक्टूबर की टॉप न्यूज़। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान। हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पीर यानी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 रियासतों तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को इंतखाबात होंगे और 3 सितंबर को गिनती होगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल की तफसीलात बताते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि तेलंगाना इंतखाबात के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की तारीख 13 नवंबर है। उम्मीदवारों की वापसी की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। उन्होंने कहा कि तमाम इंतखाबी अमल 5 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में खातून का बेदर्दी से कत्ल, मकान से बरहना नाश हुई बरामद। तेलंगाना के निजामाबाद जिला मरकज में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। ये वाकया नामदियो वाड़ा में पेश आया। बोधन मंडल के बैलाल के रहने वाली बकिया ललिता 50 साल का कत्ल कर दिया गया है। ललिता निजामाबाद में एक अवामी नुमाइंदे के घर में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम करती थी और वो 1 साल से शहर में मुकीम थी। मुकामी अफराद के मुताबिक हफ्ते को कुछ लोगों के साथ अपने घर में ललिता ने दावत कर ली। मुकामी लोगों को शुबा है कि ललिता को नामालूम अफराद ने उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो दावत में शराब पी रही थी। ललिता के फोन का जवाब ना मिलने पर घर वाले पीर की सुबह शहर पहुंचे और घर को मुख्फल पाया। शक की बुनियाद पर घर वालों ने 3 टाउन पुलिस को इत्तला दी। 3 टाउन के SSI प्रवीण कुमार जो जाए वारदात पर पहुंचे, मकान का खुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए जहां खातून को बरहना हालत में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने डॉकैट और सुराग रसा टीम की मदद से कातिलों की तलाश शुरू कर दी है और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद में सोने की कीमतों में तेजी से कमी। हैदराबाद में सोने की शौकीन शहर भर में सोने की दुकानों पर आ रहे हैं क्योंकि हालिया दिनों में कीमतें धात की कीमत में नुमाया कमी देखी गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत जो गुज़िश्ता चंद महीनों में मुसलसल 60,000 रुपए से तजावुज कर गई थी, जिसने हैरान कुन मोड़ लिया है और पीर को 58,200 रुपए फी 10 ग्राम पर तय पाया है। ये अचानक कमी हालिया दिनों में रिकॉर्ड की गई सबसे कम कीमतों में से एक है। 22 कैरेट सोने की कीमत में भी कमी देखी गई है जो 53,350 रुपए फी 10 ग्राम पर तय हुई है। सोने की कीमतों में इस गिरावट ने हैदराबाद के बहुत से बाशिंदों को मुतवक्की से फायदा उठाने और जर्द धात में सरमायाकारी करने पर आमादा किया है, इससे पहले कि उसके दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए। कोर्ट ने 3 दीगर मामलात में चंद्राबाबू नायडू की पेशगी जमानत की दरख्वास्त को कैंसिल कर दिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पीर को साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू की बदउनवानी के 3 मुकदमात में पेशगी जमानत की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है। एडवोकेट कृष्ण मूर्ति ने कहा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने TTP के सरबराह और साबिक वजीर आला चंद्राबाबू नायडू की अंदरूनी रंगरूट, फाइबर नेट और एंग्लो 307 केसों में जमानत की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। जिला बनने के बाद संगारेड्डी की जबरदस्त तरक्की। टी हरीश राव ने किया बड़ा ऐलान। वजीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने जनता प्रभाकर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हमरा संगारेड्डी में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए गौड़ मेदिराज लंगायत और पद्माशाली भवन की तामीर के लिए अराजी मख्तस करने और 25 लाख रुपए CDP फंड जारी करने के अहकाम इन तबकात के तंजीमों के जिम्मेदारान के हवाले किए। इस मौके पर संगारेड्डी के मोहल्ला नाल साहब कुंडा के जमात साल कायद मोहम्मद अजीम ने कसीर तादाद में अपने दोस्त अहबाब और हामियों के साथ BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद अजीम का टी हरीश राव वजीर फाइनेंस व सेहत और चिंता प्रभाकर ने खंडवा पहनाकर BRS पार्टी में शमूलियत दिलाई। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में स्पेशल मेडल मिला। फील्डिंग कोच ने उन्हें आजाद से नवाजा। विराट कोहली ने इतवार को ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त देकर हिंदुस्तानी टीम को जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मैच में 85 रनों की शानदार इनिंग खेली। फील्डिंग में भी कमाल दिखाया। मैच के बाद कोहली को उनके बेहतरीन फील्डिंग पर फील्डिंग कोच ने खुसूसी मेडल से नवाजा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने वीडियो पोस्ट किया है
जिसमें कोहली को फील्डिंग कोच की तरफ से मुबारकबाद देते हुए देखा जा सकता है। बीसीसीआई ने इस वीडियो को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर किया है। हिंदुस्तानी टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने ड्रेसिंग रूम में कोहली को ये मेडल अच्छी फील्डिंग पर दिया है। उस दौरान उन्होंने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की अच्छी फील्डिंग की भी तारीफ की। सुनील शेट्टी का बॉलीवुड के हवाले से बड़ा बयान। बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी हमेशा खबरों में रहते हैं। उन्होंने बेहतरीन अदाकारी और स्टंट के बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना मजबूत मुकाम बनाया है। उन्हें बॉलीवुड का अन्ना भी कहा जाता है। सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो के तौर पर कदम रखा और उसी तरह पहचाने गए हैं, लेकिन सुनील शेट्टी के इस डेब्यू पर बहुत से लोगों ने तनकीद की। सुनील शेट्टी की फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली तब्दीलियों पर भी तबसरा किया। सुनील शेट्टी ने कहा, उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की अपनी आवाज नहीं है। कोई किसी की तरफ उंगली उठाएगा तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई कमजोर हो गया है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि अब हालात बदल गए हैं। इंडस्ट्री उन मुख्तलिफ हैशटैग्स और बाइकॉट की दलदल से निकल रही है। लोग अब एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा प्रोग्राम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर को एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। ये प्रोग्राम 10 अक्टूबर 2023 को शाम 4 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में मुनक्किद किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी खिलाड़ियों से खिताब भी करेंगे। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने इस साल एशियन गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। हिंदुस्तानी टीम ने एशियन गेम्स में 28 गोल्ड समेत 107 मेडल्स जीते हैं। ये हिंदुस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी है। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देते हुए धमकियां दी जा रही है। इन धमकियों के तनाजुर में मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी फराहम की है। मुंबई पुलिस से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक शाहरुख खान ने रियासती हुकूमत से तहरीरी तौर पर शिकायत की थी कि फिल्म पठान और जवान के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी आमेज फोन कॉल्स वसूल हो रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने अदाकार शाहरुख खान को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाकर Y+ कर दी है। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ीम बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी इस तरह की धमकियां दी जा चुकी है। KL राहुल ने विराट कोहली से बेहतर बैटिंग की। शोएब अख्तर ने चौका देने वाला दिया बयान। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की पहली जीत पर बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि इस मैच में KL राहुल की बैटिंग बेहतरीन रही। शोएब अख्तर के मुताबिक KL राहुल ने विराट कोहली से बेहतर बैटिंग की क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलवी गेंदबाजों को आउट करने का कोई मौका नहीं दिया। दर हकीकत 200 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए एक वक्त में हिंदुस्तानी टीम सिर्फ 2 रन पर 3 विकेटें गंवा चुकी थी। यहाँ से KL राहुल और विराट कोहली की इनिंग्स को संभाला और चौथी विकेट के लिए 165 रन की शराकत बनाकर टीम की जीत को यकीनी बनाया। KL राहुल ने 115 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 97 रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली ने 85 रन की इनिंग खेली है। ताहम विराट कोहली को शुरू में ही एक लाइफलाइन मिल गई। मिचेल मार्श ने उनका आसान कैच ड्रॉप किया था। पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ूंगा, केजरीवाल का बड़ा दावा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 5 रियासतों में इंतखाबात के ऐलान के बाद कहा कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी के तीनों रियासतों में तैयारियां मुकम्मल है। हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के उम्मीदवारों की फेहरिस्त जल्द आ जाएगी। इंडिया के साथ इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी होगा उससे आगाह किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने आज 5 रियासतों में इंतखाबात का ऐलान किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी 4 रियासतों में सिर्फ एक मरहले में इंतखाबात होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में वोटिंग होगी। तमाम रियासतों के इंतखाबी नताइज 3 सितंबर को आएंगे। कमीशन ने कहा कि मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। तेलंगाना के चीफ
मिनिस्टर केसीआर 9 नवंबर को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। 15 अक्टूबर को बीआरएस उम्मीदवारों में बी फार्म की होगी तकसीम। सदर बीआरएस व चीफ मिनिस्टर केसीआर 15 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए बीआरएस उम्मीदवारों को बी फार्म हवाले करेंगे। बीआरएस पार्टी के मंशूर को जारी करेंगे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर कुछ तजावीज पेश करेंगे और इंतखाबात में अमल करने के उसूल व ज़वाबित की वजाहत करेंगे। इजलास में उम्मीदवारों को कुछ हिदायत भी देंगे। उसके बाद बीआरएस सदर पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। उसी दिन केसीआर शाम 4 बजे हसनाबाद असेंबली हलके में एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। बीआरएस के सरबराह 16 अक्टूबर को जंगाऊ और भोंगीर असेंबली हलकों में जलसे आम में शिरकत करेंगे। वजीर आला केसीआर 17 अक्टूबर को सिद्दीपेट और सरसिला में मुनक़िदा जलसे आम में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को उसी दिन दोपहर 2 बजे जड़चला हलके में और शाम 4 बजे मेडचल हलके में जलसों में शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर 9 नवंबर को नामजदगी दाखिल करेंगे। बीआरएस चीफ 9 नवंबर को 2 असेंबली हलकों गजवेल और कामारेड्डी में पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी दाखिल करने से पहले केसीआर सिद्दीपेट हलके में कोनायापल्ली वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाएंगे और खुसूसी पूजा करेंगे। बाद में वजीर आला गजवेल में अपना पहला नामजदगी दाखिल करेंगे। बीआरएस चीफ दोपहर 2 बजे कामारेड्डी में दूसरा पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी के बाद केसीआर दोपहर 3 बजे कामारेड्डी जलसे आम में शिरकत करेंगे। इजराइल में 18,000 भारतीय शहरी रह रहे हैं, सभी है महफूज। इजराइल में हमास के हमले के बाद भारतीय शहरियों से जुड़ी कोई नाखुशगवार घटना नहीं हुई है और देश में फंसे लोगों ने अपनी महफूज नकासी के लिए तल अबीब में वाक़े भारतीय सिफारत खाने से अपील की है। जराये ने बताया कि तकरीबन 18,000 भारतीय शहरी इजराइल में रहते और काम करते हैं। बेशतर सियाह ग्रुपों में यात्रा कर रहे हैं। इजराइल का दौरा करने वाले कुछ कारोबारी भी है जो तनाव में हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तल अबीब में भारतीय मिशन और फलस्तीन में भारत के नुमाइंदा दफ्तर ने शनिचरवार को एडवाइजरी जारी कर भारतीय शहरियों से मुतहद रहने और हंगामी हालत में सीधे दफ्तर से राब्ता कायम करने की अपील की है। सिफारत खाने ने कहा कि वो 24 घंटे सभी भारतीय शहरियों के लिए दस्तयाब है और सरगर्म तौर पर उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। ये थी 9 अक्टूबर की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।